हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी शेयर करूँगी। एक गांव था जिसका नाम वीरपुर था। उस गांव में लोग बड़े अच्छे से रहते थे, परंतु उस गांव में रामदास नाम का एक स्वार्थी और बुरा इंसान रहता था। वह बहुत बोलता था, दूसरे के काम कराता था और बदले में उनको पैसे न देकर दुखी करता था। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। ये एक प्रेरणादायक कहानी भी कह सकती हूँ, या भक्ति की भी है। और अपना काम निकलवाता था। सभी लोग उससे बहुत नाराज़ थे। एक दिन की बात है, रामदास के पास गायें भैंसें थी, यानी कि बेला होगा ना। अचानक ही उनको खाना खिलाने के लिए और रहने के लिए एक खेत चाहिए था। तो खेत सिर्फ 4 महीने के लिए उसको चाहिए था। अब बाकी का तो पता नहीं, 4 महीने बोला गया है। रामदास गांव के सरपंच के पास मदद के लिए गया। उसने सारी बात बताई और उनके खेत को 4 महीने के लिए देने को कहा कि मुझे 4 महीने के लिए खेत चाहिए। सरपंच बड़ा दयालु और अच्छा इंसान था। उसने उसे 4 महीने के लिए अपना खेत दे दिया। उससे सरपंच ने कहा कि मैं तुमसे 4 महीने बाद अपना खेत वापस ले लूँगा। तो उसमें रामदास ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, भी ले लेना। वह सरपंच के खेत में जाकर काम करने लगा। 2 या 3 घंटे काम करने के बाद वह बहुत थकान महसूस करने लगा। खेत तो ले लिया, लेकिन थक गया काम कर करके। उसको लगा कि यह काम मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे किसी की मदद चाहिए। वह गाँव वालों के पास जाकर पहुंचा। मदद के लिए गांव वालों के पास गया। उसने गांव वाले से कहा कि जो भी मेरे लिए 4 महीने तक खेत में काम करेगा उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा। लेकिन गांव वाला का उसका पता था वो कैसा इंसान है, स्वार्थी है, तंग करता है। यह बात सुनने के बाद सारे गांव वाले ने किसी भी कीमत पर उसके लिए काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो सबको बकवास वगैरह करता था, दखलंदाजी। क्योंकि सारे गांव वाले उसके स्वार्थी स्वभाव को जानते थे। दूसरे गांव से 2 मज़दूर को लेकर आया। फिर वह खेत में उनसे काम करवाने लगा। वह मज़दूर बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, क्योंकि गांव वाले तो उसका काम करने से रहे। उसका स्वभाव ही कुछ गलत सा था ना। 4 महीने बाद खेत का सारा काम पूरा हुआ। खेत में से अनाज पैदा हुआ। उनमें से कुछ अनाज अपने गाय भैंसों के लिए रखा उसने, रामदास ने, और बचा हुआ सारा अनाज को बेचकर उसने बहुत पैसे कमाए। वह बहुत खुश हुआ कि सारा काम खत्म होने के बाद उसने उस मजदूरों को भी 2 दिन की छुट्टी देकर आराम करने को कहा। 2 दिन बाद दोनों मजदूर रामदास से उसकी मजदूरी के पैसे लेने आए। तब रामदास बोला कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा नहीं, मुकर गया ना। मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? यह बात सुनकर दोनों मजदूर आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। एक तो उन्होंने काम किया और उसकी मजदूरी भी नहीं दी। फिर भी उनमें से एक मजदूर हिम्मत करके बोला कि आप ये क्या कर रहे हो? हमने आपके लिए 4 महीने तक मजदूरी की है, मतलब आपके खेत में काम किया है, और उनमें से पका हुआ अनाज बेचकर आपने पैसे कमाए। तब भी आप पैसे देने के वक्त ऐसी बातें कर रहे हो। पर वह रामदास ना माना, क्योंकि वो था ही स्वार्थी। आखिरकार वह मजदूर थक हार कर अपनी मेहनत की कमाई छोड़कर अपने गांव वापस चले गए बेचारे। और क्या करते। रात को जब रामदास सो रहा था तब उसके सपने में गणेश जी आते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि रामदास, तुमने आज तक कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और उनकी मेहनत की कमाई खाई है, कि तूने अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास एक पेड़ लगाता हूँ। जब भी तुम कोई बुरा काम करोगे तब उनमें से पौधे गिर जाएंगे। वह पौधे सिर्फ पौधे नहीं होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन होंगे। जितने पौधे नीचे गिरेंगे उतने तुम्हारे ज़िंदगी के दिन कम होते जाएंगे। ये गणेश जी ने उसको सब स्वप्न में आके कहा रामदास को। ऐसा बोलकर गणपति जी चले गए। उसने जब डर के मारे आँख खोली और भागकर अपने घर के पास गया, वहाँ जाकर देखा तो एक बहुत घना पेड़ था। उसमें बहुत सारे पौधे थे। उसने सोचा कि उसमें से कुछ पौधे गिर भी जाएंगे, भी बहुत सारे पौधे हैं, गिर भी जाएंगे तो भी बहुत सारे पौधे हैं। घना था ना काफ़ी। यह सोचकर वह अपने घर जाकर सो गया। सुबह उठकर हमेशा की तरह उसने बुरे काम शुरू कर दिए जैसे वो पहले करता था। यानी कि गणेश जी की बात का उसको लगा कि ऐसे ही बोल के चले गए। उसी बीच सरपंच उसके घर आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम अब तक ख़त्म हो गया है, तो मैं तुमसे अपना खेत वापस लेने आया हूँ। तो क्या होता है, रामदास उनको बोलता है सरपंच को, कौन सा खेत? मैंने आपसे कोई भी खेत नहीं लिया। मैं जिस पर 4 महीने से मजदूरी कर रहा हूँ वह मेरा खेत है, आपका नहीं। मुकर गया ना। यह बात सुनकर सरपंच बड़े दुख के साथ वापस चला गया। रामदास जब घर के बाहर आकर उस पेड़ को देखा तो वह घबरा गया। अंदर से तो डर होता ही था उसको।
उस पेड़ के सारे पौधे नीचे गिर चुके थे, सिर्फ उनमें से एक ही पौधा बचा था। उसका मतलब था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दिन बचा है। उसको अपने किए गए बुरे कामों पर बड़ा दुख था। उसको लगा कि मैंने ज़िंदगी भर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उनका दिल दुखाया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है। तो आज मैं अपने बचे हुए आखिरी दिन में लोगों से माफ़ी मांगकर अपना प्रायश्चित करूँगा। वह पहले सरपंच के घर गया। उसने सरपंच के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और उनका खेत उसे लौटा दिया। सरपंच ने उसे भी माफ़ कर दिया। तो उसके बाद वो क्या करता है कि बाद में वह दूसरे गांव जाकर उन 2 मज़दूरों के पास गया। मज़दूर को रामदास ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उनकी मेहनत की कमाई और साथ कुछ पैसे और दे दिए। मज़दूरों ने भी रामदास को माफ़ कर दिया। बाद में वह हर एक गाँव वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने गया और साथ ही उनकी मेहनत की कमाई भी वापस लौटाई जो उन्हें गाँव वालों से ली थी, जो उसने उन लोगों को नहीं दी थी। सब गांव वालों ने भी उसे माफ़ कर दिया। यह सब करने के बाद जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि वह पेड़ घना हो चुका है। उस पेड़ पर पौधे फिर से आ गए। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसको समझ आ गया कि भगवान ने उसे जीने का दूसरा मौका दिया। अगर बुरे काम करता रहता वो घने पेड़ के पत्ते गिरते रहते ना, तो बाद में वह हर किसी के साथ बड़े अच्छे से रहने लगा और गांव वाले भी उसके साथ अच्छे से रहने लगे। देखो, जो सामने वाला आप अच्छा व्यवहार करोगे तो वो आपके साथ भी करेगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनको दुखी करना, मदद के बदले धोखा देना, यह सब एक दुर्जन व्यक्ति के लक्षण है जो इस कहानी में रामदास के थे। अगर रामदास सही समय पर सुधरा ना होता तो उसको अपने दुष्कर्म का फल ज़रूर भोगना पड़ता। इसलिए हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा फल मिलता है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति को समस्या आने पर कोई मदद करता है, परंतु एक दुर्जन व्यक्ति पर बड़ी समस्या आने पर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया मंगलमय हो।